तो भाइयों फिर से एक बार नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं सम्राट चौधरी और चैनल का नाम सम्राट द एपिक पॉडकास्ट या फिर बुलंदशहर पॉडकास्ट। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बुलंदशहर की जानी मानी हस्ती हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं पावर लिफ्टिंग में, जिन्होंने जैवलिंग में भी हाथ आजमाया है, कबड्डी की प्लेयर रह चुकी हैं, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं और स्टेट, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट इन सभी में अच्छी महारत हासिल है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं उनका स्वागत करता हूं, जिनका नाम है गीता तेवतिया, बुलंदशहर से। तो गीता मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताएं। अब तो मैं ठीक ना हूँ तो भी हो जाऊंगा। एथलीट सामने बैठा तो कुछ वैसे तो दिक्कत होगी ना। तो क्या चल रहा है लाइफ में अभी? बस चल रहा है, अब मेरी तैयारी चली है नेशनल की। अच्छा, जो भी 9 तारीख से 9 जनवरी को है मेरा। कहाँ है वो? ये है आपका फरीदाबाद में। अच्छा, फरीदाबाद में। अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ से, इस शहर से आप ही हैं फिर और कोई भी है? फिलहाल तो मैं ही हूँ। हाँ, फिलहाल तो मैं ही हूँ हाँ, जनपद से अपने। अच्छा, जैसे आप ये कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि बुलंदशहर में और भी आपकी स्टूडेंट्स वगैरह हैं या फिर नहीं इंटरेस्ट लेते हैं इसमें लड़कियां? अभी तो कोई नहीं है। बाकी मैंने तो एक उसमें बीजेपी कार्यालय में जब मुझे बुलाया गया था तो मैंने वहाँ कहा था कि भाई जिसको भी ट्रेनिंग लेनी हो मेरी तरफ से फ्री है। फ्री है, सही बात है। ये नहीं कि कोई चार्जेस है, कुछ नहीं, आप आओ, ट्रेनिंग मेरी तरफ से फ्री है, आओ तो सही आगे निकल के। सीधी बात है। तो यहाँ आपकी कोई एकेडमी या फिर ऐसे ही? नहीं, एक्चुअली जिम में होता है। अच्छा, जिम में होता जिम है। में। अच्छा, ये बताइए कि इसमें जैसे आप देख रही हैं, आप तो चलो निकल के आ गई, कैसे भी घर में आर्ग्यूमेंट करके, लड़ाई झगड़े करके, तो जाटों में तो वैसे भी मतलब लड़कियों को कम आगे आने देते हैं। देखो ये तो फैक्ट है, लड़ना झगड़ना तो मेरा किसी से नहीं हुआ आगे आने के लिए। मैं आपको फैक्ट अच्छा बताता हूँ। अच्छा अच्छा। पर मेरी फैमिली, मेरे फादर ने सपोर्ट किया बचपन से, शादी के बाद घर वालों ने सपोर्ट किया, ससुराल वालों ने। तो लड़ाई झगड़ा तो मेरा किसी से हुआ नहीं। खुश नसीब रही था। मतलब वो मेरा नसीब अच्छा रहा कि मतलब मुझे शुरू से ही मतलब मेरे माता पिता ने करा, फिर सास, इधर फैमिली में हस्बैंड, सबने सपोर्ट किया, तो चल रही है गाड़ी। तो अब ये बताओ, पहले ज्यादा प्रॉब्लम होती थी लड़कियों को आगे आने में या अब? देखो पहले एक अलग माहौल था। पहले जब देखो गांव का माहौल आज भी वही है, सुधरा है, इतना नहीं सुधरा है। अभी भी लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देते ज्यादा खेलने कूदने। लेकिन मेरे पिता ने हमेशा से ही, क्योंकि मैंने एक बेटे की तरह उनके साथ खेती बाड़ी का काम किया। मेरे गाँव चले जाओ, भटोना मेरा गाँव है, आपको कुर्ली भटोना। वहाँ ज्यादा कुछ ना पूछना, बात कि गीता तेवतिया को जानते हो कि अच्छा वो जो ट्रैक्टर चलावे। अच्छा, तो जो ट्रैक्टर चलाते थे तो बहुत काम किया है, नाम वहीं से कमाया, खेती बाड़ी से, फिर धीरे धीरे स्पोर्ट्स में कमा लिया। किसानों के बालक है हमारा तो खाए पिए, वो बचपन में खाया पिया अभी तक चल रहा है। जमीन वो आज का फास्ट फूड दिक्कत कर रहा है। हाँ जी, हाँ। अच्छा, ये बताओ कि जैसे अभी आपने जैसे बोला है कि भाई लड़कियों को उतना फ्रीडम नहीं है, ठीक है, आप क्या कहेंगे कि फ्रीडम के नाम पर सोशल मीडिया पर देखती हैं आप? ये एक अलग रास्ता हो गया भैया। क्या है ना कि बच्चों ने रियल लाइफ छोड़ के वो ऐसी लाइफों में घुस गए हैं, रील बनाने में, ये करने में, वो करने में। जबकि असलियत तो ये होनी चाहिए कि हमें जो हमारे अंदर जो प्रतिभा है हमें वो दिखानी है। तो देखो, फ्रीडम के नाम पे तो ये फिर माँ बाप तो डरेंगे भाई इस चीज को करने। आजकल का यही है माहौल कि बच्चों से ज्यादा कुछ कह नहीं सकते माता पिता, क्योंकि फिर बच्चे गलत ले जाते हैं। उनके वो कहना हर्ट हो गए बच्चे, हर्ट हो गए, तो फिर वो गलत कदम उठाते हैं। तो माता पिता भी डरते हैं बेचारे कहने से। पहले है डंडा फेर दे भाई, मजाल है कोई चूक जाए। हम पिटे हैं अपने माता, हम अब तक पिटते हैं, मतलब कैड़ी बात बोलते तो डर लग जाके चांटना मार दे। तो फिर तो कैसे बताएं? तो दुविधा वाला विषय हो गया कि भाई अगर लड़कियां आगे आए, अब देखो पेरेंट्स की साइड नहीं ले रहा हूं मैं, पर उसमें यही तो लगता है कि मानो अपने बच्चे को फ्रीडम दे दिया, ठीक है, अब वो किस वे में जा रहा, तो इसका कोई अल्टीमेट रास्ता है? अल्टीमेट रास्ता तो ये है कि देखो पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। भाई पेरेंट्स, देखो पेरेंट्स ही हमें बताएंगे सही गलत क्या है हमारा। बच्चे आजकल के क्या है कि वो उस चीज को, मान लो मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे आजादी दी तो आज मैं एक सही रास्ते पे हूँ। कुटे पिटे छिते, लेकिन आज एक सही रास्ते पे है। आजकल क्या है, माता पिता बच्चों को पीट नहीं सकते। एक थप्पड़ मार दो, उसका चला जाएगा दूसरे कोने में जाके कि मैं ना आऊंगा, मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ। कर लो क्या करो आजकल के बच्चों को। नहीं, पर ये थोड़ा सा फिर तो इसमें फिर माँ बाप की गलती है भाई। इतना पैम्पर करते हैं बच्चों को तो फिर वो सीधा आर्ग्यूमेंट करेगा कि चल के, क्योंकि उसे वो देखो ये कहते हैं ना कि भाई हम हमारे दोस्त बना नहीं, अगर बाप का बेटा दोस्त बन गया तो चांटे का डर रहेगा ही नहीं।
बाप को बाप की जगह, माँ को माँ की जगह ही होनी चाहिए। तो थोड़ा सा फिर से मतलब पेरेंट्स का भी देखो बच्चे का दोनों तरीका है, कहीं डांटना भी पड़ेगा, पीटना भी पड़ेगा, वो प्यार भी करना पड़ेगा। तो हर तरीके से उन्हें समझाना पड़ेगा। बाकी आजकल सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी लेकिन वही वाली बात है कि बच्चे आजकल जो मोबाइल चल गए हैं ना, सोशल मीडिया, ये गड़बड़ है। सोशल मीडिया में खासतौर पे रील्स वगैरह का लफड़ा चला ना। सोशल मीडिया पहले भी था, लेकिन पहले ये सब नहीं था कि कुछ भी मतलब कहीं भी कुछ भी चल रहा है, डाल रहे हैं सब उठा के, चाहे वो सोशल मीडिया पे डालने वाली चीज है नहीं है, डालने वाली ना चीज ज्यादा डाल रहे हैं। तो इसमें आप रेसो क्या देख, आप जैसे आप तो सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो रेसो में ज्यादा लड़कियां आगे आ रही हैं, लड़के ज्यादा दिखते हैं? लड़कियां ज्यादा है लड़कों के मुकाबले। अच्छा, उन्हीं की रील चलती है ज्यादा। अच्छा, इसमें दो वे होते हैं, ठीक है। रील चल रही है हम आपकी, तो हम देखते हैं कि जैसे आपने खूब मेहनत करके पुशअप्स लगाए, रनिंग करी, व्यू कितने आए? 10,000, लास्ट 5,000, 7,000, 2,000। और किसी लड़की ने थोड़ा इधर उधर ढूंढे होंगे हमारे 1 मिलियन। बस यही तो है। ये तो सबसे बड़ी कमी है हमारे यहाँ। तो गीता मैम, मैं तो उत्सुक हूं ही, और हमारी ऑडियंस भी है। तो एक बार जो आज गीता तेवतिया है, उसके पीछे क्या जर्नी रही है, क्या स्ट्रगल रहा है, तो थोड़ा इसके बारे में आप हमें बताएं। सर मैं शुरू से आपको बताऊं, मेरा जन्म हुआ था गांव भटोने में, एक माजरा पड़ता है नीमड़ी। अच्छा। तो एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। हम 4 बहन भाई हैं, और पिताजी मेरे किसान थे, बाकी अभी तो है नहीं इस दुनिया में। तो जर्नी मेरे फादर जब छोटे से ही मतलब मुझे ऐसे रखा जैसे एक बेटे को रखते हैं, बेटे की तरह, क्योंकि जो मेरे भैया थे उनको उन्होंने पढ़ने भेज दिया बाहर। अच्छा। तो उनकी जगह फिर मुझे अपने साथ रखा, वैसे ही पहनावा जैसे एक बेटे को रखते हैं, वैसे पैंट शर्ट है, वैसी हेयर स्टाइल सब कुछ। तो गांव में कहते थे भाई तू अपनी लड़की को ऐसे क्यों रख रहा है? कि जी ठीक है, मेरा तो बेटा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरे पिता ये कह रहे कि मेरे लिए बेटा है। सही बात है। तो मैंने भी एक बेटे की तरह हमेशा कंधे से कंधे मिला के उनके साथ खेती का काम किया। वो गन्ने की बुग्गी भरी, ट्रोली भरी, भूस की बुग्गी भरी, मतलब जो किसान का काम होता है वो सारे काम मैंने किए। मेरे गांव में मुझे यही जानते हैं कि वो जो ट्रैक्टर चलाती है लड़की गीता, तो आप मेरे गांव में जाइएगा सब बता देंगे जी, बढ़िया, उससे बढ़िया लड़की नहीं है हमारे गांव। अब वैसे भी जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, उस टाइम पे तो मतलब लड़की का ये काम करना थोड़ा अलग लगता था, तो इसीलिए लोग मुझे ज्यादा जानते हैं। तो मेरी जो एजुकेशन रही है 1st to 5th रही मेरे गांव में ही, एक प्राइमरी विद्यालय। उसके बाद देवली में एक स्कूल पड़ता है, बसंती देवी कन्या इंटर कॉलेज। तो वहां से मेरी एजुकेशन है 6th to 12th। और खेल की शुरुआत ही मेरी उसी विद्यालय से हुई। वहां के जो प्रबंधक थे चौधरी ब्रह्म सिंह एडवोकेट जी, तो अब तो वो एक्सपायर हो गए काफी टाइम पहले, लेकिन एक खिलाड़ी वहां से बन के हम निकले। जब हमने खेलना शुरू किया तो उनका यही था कि मुझे तो नाम चाहिए अपने विद्यालय का, ना कोई फीस, कहीं भी आओ, कहीं भी टीम जा रही है सारा खर्चा उनका, मतलब हमें सिर्फ खेलना था। उन्हें यह था कि मेरे यहाँ से बच्चे जाए, निकले, मेरे विद्यालय का नाम हो कि बसंती देवी की टीम है। तो हमने भी मतलब पूरा जितना उन्होंने हम पे भरोसा करा, हमने उनके भरोसे पे खरे उतरे। पूरे गांव की टीम कबड्डी की। तो धीरे धीरे खेलते गए, आगे बढ़ते गए। लगातार 4 नेशनल मैंने कबड्डी में खेले। अच्छा। उसके बाद एक बीच कबड्डी का नेशनल मैंने खेला। तो कठिनाइयां तो देखो बहुत आती हैं। तो पहले मतलब आपका जो फील्ड शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट हुआ है। अच्छा। उस दौरान मैं अंडर 16 में एथलेटिक्स में भी जेवलिन थ्रो में मैं मेडलिस्ट नेशनल में। अच्छा। तो पहला जब आप बोल रही है पहले हम कबड्डी में थे, तो पहला कबड्डी का कंपटीशन या मेडल या ट्रॉफी आपको कब मिली थी? ये फर्स्ट मुझे पहले तो मेरा एथलेटिक्स में मेडल था सबसे पहला। एथलेटिक्स मतलब दोनों चीज साथ चल रही थी। तो सबसे पहला मेरा 2003-4 में मेडल था मेरा छत्तीसगढ़ रायपुर में, ब्रॉन्ज मेडल था। छत्तीसगढ़ रायपुर में? हाँ जी, जेवलिन में जी। अच्छा। उसके बाद फिर उसको वो गेम साइड कर दिया, क्योंकि फिर कबड्डी में आ गए प्रो। वो रीजन क्या रहा छोड़ने का उसे? देखो वही होता है कि अब जैसे मान लो एक खेल रहे हैं हम, अब हमारे कोई कोच है, अब वो कहे कि भाई यही गेम खेलना, वो नहीं खेलना, ठीक है जी, हमने वो छोड़ दिया, हम उधर चले गए, कबड्डी में आ गए। लेकिन वो मैं अब कुछ भी कह लो, लेकिन गेम अच्छा था उस समय भी मेरा एथलेटिक्स। हाँ। तो मुझे रखना चाहिए था, लेकिन वो ये गाइडेंस की कमी। हाँ। तो चलिए, कबड्डी ने बहुत कुछ दिया। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, सही बात। नाम दिया, नाम जैसे बात। तो फिर कबड्डी शुरू हो गई। कबड्डी में सबसे पहला नेशनल था मेरा
2005 में। अच्छा उसके बाद 6, 7, 8 में मेरा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद, कौन सा ऑल इंडिया? ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी। फिर अच्छा। एक मतलब स्कूल खत्म हो गया, ठीक है। उसमें उस दौरान मैंने स्कूल नेशनल भी खेला था हम्म। 2005 में, लगभग 9, हाँ 10th में। 2004 में स्कूल नेशनल खेला था मैंने, वो भी रायपुर में था। हम्म। उसके बाद स्कूलिंग जब मेरी खत्म हो गई, 4 नेशनल मैंने उसके खेले, एक बीच कबड्डी का खेला वहां पे। हम्म। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में लिया एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद में, बीएससी फिजिकल साइंस, स्पोर्ट्स से होता है वो। तो फिर वहां से लगातार मेरी 2 यूनिवर्सिटी थी, लेकिन एक कुछ कंडीशन ऐसा हुआ कि जब एक यूनिवर्सिटी मैंने खेल ली, उसमें मेरा मेडल था ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में, सिल्वर मेडल था वहां पे मेरा। उसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी भी मेरी लगी 2009 में, लेकिन मेरे पैर में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। इंजरी मतलब? इंजरी हो गई थी, पता नहीं चला। अच्छा। वो तो बाद में पता चला जब सारे टेस्ट वगैरह हुए कि चोट लगी है चोट कोई लगी। पुरानी, हाँ। तो अब उभर के आई है। हाँ। तो फिर जब वो सिजेरियन हो, उसके बाद तो फिर बेड रेस्ट चल गया पूरा। ये तो उसके लगभग- बाद मतलब लंबा टाइम चला गया, ब्रेक हो हाँ गया। 2011 की ये बात है। 2000 जनवरी दो मेरा फाइनल ईयर था हम्म। बीएससी का, उस समय ऑपरेशन हुआ। तो मुझे बड़ा दुख होता था कि मैं बेड पे हूँ। देखो खिलाड़ी कभी भी ना बैठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। ये फैक्ट है, ये मैंने देखा, बाकी तो मुझे किसी का पता नहीं। मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है, खिलाड़ी कभी बैठ नहीं सकता। देखो। फिर भी डॉक्टर ने मना किया आपको इतने टाइम नहीं चलना। मैं कहा रुकने, हाँ सही बात। कब तक वहां बैठ खाट पर पड़े रहेंगे। मैंने कहा पापा डंडा दो एक लाख। हाँ, सही बात है। मैंने डंडा उठाया, धीरे धीरे चलना शुरू करो। कुछ नहीं, डॉक्टर ने कहा वेट नहीं उठाना, कुछ नहीं करना है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। मैंने अपना धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक होता गया, चला गया, तो मुझे लगा कि रिकवरी होती जाएगी। रिकवरी हो रही है। थोड़ा तो करना पड़ेगा ना, हाँ, और अगर एफर्ट लगाने पड़ेंगे है आपको। ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो अगर कहीं निकलना है तो मेरे मन में तो यही था कि नहीं, बेड पे तो पड़ा नहीं रहना। जब नाम कमाया है, दुनिया में इतने लोग आते हैं चले जाते, कौन पूछ रहा? कोई नहीं पूछता, सही बात है। मेरा शुरू से ये था कि ऐसा नाम कमाना कि जब हम चले जाएं तब भी याद रखें। तब भी लोग याद रखे थे, हाँ गीता तेवतिया कोई थी। धीरे धीरे मैंने थोड़ा दौड़ना शुरू किया। बॉडी वेट बहुत बढ़ गया था मेरा, 90 कुछ हो गया। अच्छा जी। 90 हाँ। तब मैंने फिर अमित चौधरी भैया है हमारे, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, भैया मेरे को जिम ज्वाइन करना है। बोले गीता आ जाओ, जबकि मेरी उनसे कोई जान पहचान, फेसबुक वाया फेसबुक से मेरा कांटेक्ट हुआ। तो मैंने फिर जिम ज्वाइन कर लिया कुछ समय बाद वहां पे। तो डेली गुलाटी से लगभग 2012, जब जॉब नहीं थी मेरे पास, तो 2012 में, क्योंकि मेरी एजुकेशन चल रही थी, बीपीएड चल रहा था उस समय, तो मैंने जिम ज्वाइन किया। सुबह 5 बजे जाना जिम, फिर वहां से वापस आना। बुलंदशहर मेरे यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर पड़ता है। हाँ। लेकिन मेरे मन में तो जुनून था कि मुझे वेट कम करके अपना वापस खेल में जाना है। ठीक, उसके बाद फिर जैसे मेरी अपॉइंटमेंट हुआ 2013 में बेसिक शिक्षा विभाग में, तो मुझे स्कूल मिला गनौरा शेख। अच्छा। आपका यहीं पे है, गुलावटी ब्लॉक में ही पड़ता है। तो मेरी पोस्टिंग, पहली पोस्टिंग मेरी पहली यही है, मतलब यही हूँ मैं 2013 से। तो फिर अब लगे कि अब कैसे करें, क्योंकि अब स्कूल हो गया। तो ये स्कूल जो था प्राइवेट था, सरकारी लगी थी? नहीं, गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, गवर्नमेंट। हाँ, ये एक्चुअली 2013 में जब ये भर्ती हुई थी, संविदा बेस पे चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम अभी संविदा पे ही चल रहे हैं, बाकी देखो गवर्नमेंट क्या करती है, अभी तो अलग एक उम्मीद पे चल रहे हैं। हाँ। देखो कब क्या होता है। तो मैंने अपना वो नहीं छोड़ा, मैंने और थोड़ा पहले निकलना शुरू किया। तो पहले जिम जाना, और फिर जिम से वापस अपने स्कूल जाना, फिर स्कूल से अपने घर पे सारा काम करना, चाहे वो खाना बनाना हो, कुछ भी हो। मतलब घर का, मतलब ये नहीं है कि अगर मैं खिलाड़ी तो मैंने घर में कोई काम नहीं किया। मेरे माता पिता सुबह 5 बजे खेत पे चले जाते थे, उनको खाना बनाना देने की 3 बजे उठ के जिम्मेदारी मेरी थी। मेरा पहले भी 3 बजे का शेड्यूल था, और आप आज भी देखो तो आज मैं 3 बजे उठ के अपने घर में, क्योंकि मेरी बेटी भी स्कूल जाती है, मुझे भी स्कूल जाना होता है, मेरी दादी सास है, तो उन सब का खाना वाना बना के सब कुछ करके मैं 4 बजे अपने जिम पहुंच जाऊं अपनी प्रैक्टिस करने, आज के टाइम में अभी भी। तो ये है, देखो जुनून मेरा कम नहीं हुआ, मैंने उसे आज भी नहीं कम होने दिया, और भगवान करे कभी कम भी ना होगा नहीं, है ना। तो अब जब इतना सब चलता रहा, तो फिर मुझे लगा कि अब गेम, फिर मुझे लगा इस चीज में गेम छूटते चले गए, मतलब छूट गया था लगभग 2011 से, और 2015 ये बीच में गैप रहा। लेकिन मैंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, वो कंटिन्यू रही। फिर 2015 में एक स्टेट आई कबड्डी की,
तो फिर मुझे लगा कि खेलना चाहिए, तो फिर मैंने वहां खेला। फिर मुझे लगा कि अब थोड़ा वापस चलो कबड्डी से, क्योंकि थोड़ा अलग हो गया हाँ। था। फिर मैंने कबड्डी वहां छोड़ दिया। फिर मेरी शादी हो गई अच्छा 2017 में। 17 में। सत्यानाश। सत्यानाश। तो मुझे यही लगा सत्यानाश हो गया कि अब तो